स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मोहनीज़ लाइफ में। तो इधर दिवीसा बैठी थी और ना वो ना मतलब उसको ना कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ खेलने को नहीं मिल रहा था। तो मेरे पापा ने लाके ये जो नमकीन के पैकेट हैं वो दे दिए थे। और इधर दिवीसा भी मेरे साथ वॉइस ओवर कर रही है, ये भी मस्त खेल रही है आराम से। तो ना इधर शिवानी उसको परेशान कर रही थी, उससे बार बार खींच के। तो वो जैसे ही दिवीसा से ले लेती थी ना, तो दिवीसा उसको बहुत गुस्से में देखती थी और जैसे ही वो वापस कर देती थी तो वो ना एकदम रिलैक्स हो जाती थी। तो काफ़ी देर तक इन लोगों का ये चलता रहा। फिर इसको ना पापा ने बोला भी क्यों परेशान कर रही दिवीसा को। तो वो बोल रही थी कि मुझे अच्छा लगता है उसको परेशान करने, जब वो मुझे गुस्से में देखती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर ना वो जब परेशान हो जाती है ज़्यादा तो फिर वो मुँह बनाने लगती है। और फिर मैंने इससे बोला कि चलो तुम खाओगी क्या। तो ये ना मतलब अभी इतना खा तो नहीं पाती है, लेकिन उन पैकेट से खेलती रहती है, उससे आवाज़ आती है ना तो ये मस्त खेलती रहती है। और इधर मौसी की और दिवीसा की दोनों की काफ़ी देर तक मस्ती चलती रही। और ये जो पैकेट डला है वो आप लोग देख सकते हैं, वो जिस दिन से मैं गई हूँ ना उसी दिन से दिवीसा उससे खेल रही थी। और इधर वो दे रही थी शिवानी, तो ये पकड़ रही थी और पकड़ नहीं पा रही थी, तो उसको ना गुस्सा आ रहा था तो वो आवाज़ भी कर रही थी। तो मम्मी और पापा वहीं पर देख रहे थे। लेकिन ना मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी कि बच्चे देखो कितना जानते हैं कि अपनी चीज़ पकड़ने में फुल कोशिश थी। फिर मैंने जैसे ही पकड़ा तो वो ना मतलब वो मेरा हाथ पकड़ने लगी कि अब तो मिल गया मौसी से। और बाहर बारिश हो रही थी और मम्मी के यहाँ ना बहुत अच्छा भी लग रहा था। दिवीसा थी ना तो मम्मी पापा को भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब मुझे जाना भी है, 1-2 दिन में मैं चली जाऊँगी। तो इधर दिवीसा को ना शिवानी परेशान करते करते ना वो भी थक गई थी, कह रही थी इसको परेशान करने में बहुत मज़ा आता है, इस बार इसकी बहुत याद आएगी जब आप चली जाओगी। तो मैं भी यही बोल रही थी मुझे भी याद आएगी, क्योंकि ना मैं वहाँ पर ना मम्मी की हेल्प वगैरह भी करती ना तो वो ले लेती थी। मतलब अच्छा लगता है, मम्मी के यहाँ काम करती थी ना तो ले लेती थी। लेकिन यहाँ मतलब पाली आने के बाद वहाँ कोई भी नहीं है कि इसको कोई संभाल ले। इधर ना वेद और ये लोग चला रहे थे साइकिल, विद्यांश उनके पीछे पीछे खेल रहा था, बोल रहा था मुझे भी साइकिल चाहिए बट मैं पाली जाके ही लूँगा। तो इधर हम लोग ना बैठे थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और गर्मी भी लग रही थी, क्योंकि ना बीच बीच में पता नहीं क्यों लाइट जा रही थी। खजुराहो में पहले बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती थी, लेकिन अभी पता नहीं क्यों लाइट जाने लगी है। मौसम के हिसाब से मतलब बहुत जल्दी जल्दी लाइट जाती है। और इधर ना वेद और बाबू दोनों आके ना दिवीसा को खिला रहे थे, उसको ना 1 2 3 सिखा रहे थे, ABCD सिखा रहे थे। और वो भी मस्त इन लोगों के साथ खेल रही थी। फिर ना बाय भैया बुलाने आ गया था तो ये लोग फिर से दोबारा से अपनी साइकिल लेके चल दिए थे। और दिवीसा ना उन लोगों को देख रही थी। तो फिर मैंने दिवीसा से बोला चले गए भाई लोग बाय। तो दिवीसा ना मतलब उसको ये लग रहा था ये लोग क्यों जा रहे हैं, उसके साथ खेलना था उनको। तो बहुत अच्छा भी लग रहा था इन दोनों को ऐसे देख के। वो उसका भी मन नहीं था, बाबू भैया बोला था मैं आता हूँ 5 मिनट से। उसको उसकी शायद मम्मा बुला रही थी, वो चला गया था। फिर विद्यांश बोला अब वो आपके साथ खेलेगा, मैं तो हूँ ना, मैं हूँ। चले गए भाई लोग, चले गए। विद्यांश भी आ चुका था हम लोगों के पास और मैं ना आंटी जी के यहाँ पर बैठी थी, मतलब मेरी जो सामने वाली आंटी जी है ना, मैं उनके पास ही बैठी थी। फिर आ चुके थे अंदर, लाइट भी आ चुकी। तो इधर विद्यांश देख रहा था टीवी। और विद्यांश को ना टीवी देखते टाइम पता नहीं ये क्या आइडियाज़ सोचते हैं पैर ऊपर करने के। और बारिश भी देख सकते हैं, बहुत तेज़ वाली बारिश होने लगी थी एकदम से। और विद्यांश बोला मुझे नहाना है, तो ये ना नहाने के लिए चला गया था, बोल रहा था मैं कुछ देर नहाऊंगा, मम्मा प्लीज़ मुझे नहा लेने दो, जिद कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये ना नहाने चला गया था। मैं तो इससे बोल भी रही थी विद्यांश बीमार पड़ जाओगी, फिर आपको ना घर जाके स्कूल भी जाना है। तो ये ना बोल रहा था सिर्फ 5 मिनट के लिए जाने दो। फिर आ चुकी थी मेरी इधर पर फ्रेंड और फ्रेंड की सिस्टर, ये रही शिवानी भी बोल रही थी आज हाय। और मैं ना दिवीसा को ली थी क्योंकि दिवीसा ना जैसे ही मुस्कान लोगों को देखा तो ये रोने लगी थी। और ये रही मेरी क्लास मेट, मतलब ये हम लोग ना साथ में ही पढ़ते थे, 11th 12th हम दोनों ने साथ में ही की है। ये पल्लवी है और ये रही मुस्कान। और लोगों ने चाय पी, कुछ देर तक ये लोग बैठी। दिवीसा इधर सो चुकी थी और उसके बाद ना ये लोगों का जाने का टाइम हो रहा था। मैं कुछ कुछ बोल रही थी तो ये लोग ना पीछे से कुछ और बोल रहे थे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर ही कर दिया। और बारिश हो रही थी बट इन लोगों को जाना था क्योंकि ना सब्जी का बाज़ार भी लगता है हमारे यहाँ पर, तो इन लोगों को पहले सब्जी भी लेनी थी, उसके बाद घर जाना था। इधर दिवीसा ने कर लिए थे अपने पूरे कपड़े गीले, इसको ना नानी ने पानी पहला पिलाया था तो उसके कपड़े गीले हो चुके, तो मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुगु। हाँ सो लिया आपने? क्यों सो लिया आपने? रात में मुझे नहीं सोने दी थी अब आप।
मुझे नहीं सोने देती अब आप? हाँ ओके, मुझे नहीं सोने देती अब आप। क्यों नहीं सोने देती मुझे? पूरी रात नहीं सोने देती। हम्म। इधर हो चुकी थी नेक्स्ट मॉर्निंग, तो ना दिवीसा तो उठ चुकी थी, लेकिन ना शिवानी उसको परेशान कर रही थी। और ना दिवीसा को जब परेशान करती है ना शिवानी, तो ये ना बहुत चिड़चिड़ करने लगती है। तो देखो उसके कैसे मुंह बन रहे थे, और साथ में ना उसके खेलने भी लगती है वहीं पर और रोने भी लगती है। ये नानी लेके आ चुकी थी उसके लिए बनाना, बोल रही थी नहीं नहीं सॉरी पोंगा लेके आई थी, तो बोल रही थी कि पोंगा खा लूँ, मुझे लगा बनाना है। तो वो क्योंकि ना कुछ खिलाती ही रहती हैं दिवीसा को, तो ये दे रही थी। फिर मैंने उनसे बोला कि ऐसे मत दो, क्योंकि ना वो भी मतलब सुबह सुबह से तेल का, तो मम्मी बोल रही थी कुछ नहीं होता दे दो। काफ़ी देर पहले उठ गई थी वो, दोबारा से सो गई थी। और नानी ने मना नहीं करने दिया, बोल रही थी उसको खाने दिया करो, हर चीज़ उसको खिलाया करो। तो शिवानी ने उससे छुड़ा लिया था। जैसे ही शिवानी ने लिया ना, तो वो ढूंढने लगी किसने ले लिया मेरा पोंगा। और शिवानी ना पूरे दिन ना उसको खिलाती रही ना, और मस्ती करती रही ना, तो उसके साथ ना वो बहुत अच्छे से खेलती रहती है। काफ़ी देर देर तक ना वो संभाले भी रहती है। इधर ये कपड़े डले थे सूखने के लिए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हम लोगों ने रस्सी बांध के कूलर के ऊपर भी कपड़े डाल दिए थे, कूलर तक को नहीं छोड़ा था। और ये आराम से बैठ के मैडम खाने लगी थी पोंगा। और ना मैं नहा के रेडी हो चुकी थी। पहले मैंने सोचा मैं थोड़ी देर से नहाऊंगी, लेकिन ना मैंने नहा लिया था, क्योंकि ठंडी लग रही थी, लेकिन फिर भी नहा लिया था, खाना पीना का टाइम हो रहा था। दिवीसा को भी मैंने नहला दिया था। और इधर ना दोपहर का टाइम हो रहा था, पापा घर आ चुके थे दुकान से, तो पापा के पास ना दिवीसा बैठी थी, और काफ़ी देर तक ये लोग ना खेलते रहे। और फिर दिवीसा भी इधर सो चुकी थी, और सो के उठी ना जैसे ही, तो ना ये इसको मैंने ऐसे स्टॉल से उड़ाया था, और इसने ना सिर से ना इसके हटाते नहीं बन रहा था, तो वैसे ही उड़ गई थी। इतनी प्यारी लग रही थी। मम्मी बोल रही थी कि ना इसको मतलब ऐसा रहता है, जब भी सो के उठती ना तो बिल्कुल भी रोती नहीं है। और ये बात सच्ची है ना, ये रोती नहीं है। अगर इसको कोई दिखता नहीं है तो ज़रूर ये रोती है, बाकी हम लोग दिख जाते हैं ना तो ये ना बिल्कुल भी नहीं रोती, और मस्त देखने लगती है, और थोड़ी देर बाद हंसने लगती है। उसके बाद मैं इसको ना कुछ खिला पिला देती हूँ, तो मतलब ये ना इतना परेशान नहीं करती है। लेकिन ना मैं अपने ससुराल में अकेली पड़ जाती हूँ, जिसकी वजह से ये ना मतलब मैं कोई ना कोई काम करती रहती हूँ ना, तो ये रोने लगती है। फिर मैं पहुँच चुकी थी किचन में, और आज मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी, मस्त चटपटी सी, क्योंकि ना काफ़ी दिन से आलू की सब्ज़ी नहीं खाई थी। तो मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी मैं बनाती हूँ, क्योंकि वो तो आलू प्याज कुछ खाती नहीं है। तो मैंने कहा आप बनाओ भी नहीं, मैं जाके बनाती हूँ। तो इधर मैंने ले लिया था सरसों का तेल, और ना इसको अच्छा गर्म होने देंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी हींग, और जीरे भी डालूँगी मैं इसमें। तो इधर मैंने जीरे भी डाल दिए थे। अभी ना इसको अच्छा थोड़ा सा होने देंगे, क्योंकि ना तेल नहीं हो रहा हुआ था अच्छे से, और मैंने ना इसमें हींग ही डाल दी थी। और फिर मैंने इसमें डाल दी थी हरी मिर्ची, और साथ में डाल दिया था प्याज। इसको अच्छा ब्राउन होने तक ना होने देंगे, और उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। और सरसों के तेल में मैं काफ़ी टाइम बाद सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि मम्मी लोग ना सरसों के तेल में, ऐसी जी मसाले वाली सब्ज़ी होती है ना, तो वो मम्मी के यहाँ पर सरसों के तेल में ही बनती हैं। तो इधर मैंने सरसों का तेल काफ़ी टाइम बाद ही यूज़ किया होगा। तो प्याज भी जा चुकी थी हमारी, और प्याज हो चुकी थी अच्छी ब्राउन। इधर आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो चुकी है। तो पहले मुझे ये लग रहा था कि तेल कहीं ज़्यादा ना हो गया हो, लेकिन आलू के अकॉर्डिंग तेल सही था। मुझे मतलब ऐसा लग रहा था, क्योंकि ना अंदाज़ नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने इसमें ना मसाले डाल दिए थे, और मसाले डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर। तो इधर से मसाले जा चुकी थी, 1 मिनट के लिए इसको अच्छा पका लिया था। और जब ये अच्छी टमाटर और प्याज जब पक जाएंगे ना, तभी मैं इसमें आलू भी डाल दूँगी। तो उधर मैंने टमाटर तो डाल दिए थे। आजकल ना टमाटर बड़े देख के बनाने पड़ रहे हैं। तो जब मैंने ना बनाए थे ना, शिवानी ने इसको चॉप किया था, तो मैंने शिवानी से बोल दिया, तो शिवानी थोड़ा देख के बना, वो कह रही थी नहीं नहीं मैं ऐसे ही बना दूँगी, कोई बात नहीं, खट्टे होते हैं टमाटर, और टमाटर में वैसे भी अच्छा स्वाद आ जाएगा। तो इधर हम लोगों का मजाक भी चल रहा था। दिवीसा अपना अलग ही मस्ती आराम से खेल रही है, वो भी हम मेरे साथ वॉइस ओवर दे रही है। फिर मैंने इसमें डाल दिया था नमक, और नमक भी इसमें जा चुका था। और अच्छा ना ये इसको 2-3 मिनट तक ना मैंने ऐसे ही ढक के छोड़ दिया था, और अच्छे ये पक भी चुके थे जो हमारे टमाटर प्याज थे वो। और बीच बीच में क्या था ना, मुझे कैमरा ऑफ भी करना पड़ रहा था, क्योंकि मम्मी बुलाने लगती थी, बोल रही थी कि दिवीसा को देख लो। जैसे ये टमाटर प्याज पक रहे थे ना, तब मैं बाहर चली गई थी 2 मिनट के लिए।
मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। आप अगर चाहें तो मतलब नहीं डालें, लेकिन क्या होता है मसाले में जैसे हम पानी डाल देते हैं ना तो बहुत अच्छे तरीके से पक जाते हैं, कढ़ाई में चिपकते नहीं हैं। कई बार क्या होता है हमारी जो कढ़ाई होती है ना उसमें ना मसाले चिपकने लगते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। और ना इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे आलू, और हमारी जो सब्ज़ी थी वो ऑलमोस्ट बन के हो चुकी थी तैयार। क्योंकि ना मुझे रसीली सब्ज़ी नहीं बनाती, इट मीन्स पानी वाली सब्ज़ी नहीं बनानी थी, मुझे सिर्फ सूखी सब्ज़ी बनानी थी, टमाटर प्याज वाली सूखी सब्ज़ी। और आलू मैंने पहले ही उबाल के रख लिए थे, और ना उसको ना ऐसे मसला नहीं था, उसके पीस किए थे चाकू से इस तरीके से, बड़े बड़े मतलब मीडियम साइज़ के ही पीस किए थे, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे। और जो हमारी सब्ज़ी थी तो वो बन के हो चुकी थी तैयार। काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, हम लोगों ने खाई भी थी और अच्छी भी लगी थी। और ना मिर्ची जो थी वो थोड़ी सी तेज़ हो चुकी थी, क्योंकि ना हरी मिर्ची भी अच्छी तेज़ थी और लाल मिर्ची भी तेज़ थी, तो मज़ा ही आ गया था सब्ज़ी खाने में। अभी मैं इसमें डालूँगी धनिया पत्ती, और जो हमारी सब्ज़ी है वो बन के हो जाएगी रेडी। आप लोग भी ट्राई करिएगा ऐसी सब्ज़ी बना के, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी जो सब्ज़ी की रेसिपी है वो कैसी लगी। तो इधर सब्ज़ी जो थी वो बन के हो चुकी थी तैयार, मैंने इसको ढक दिया था। फिर इधर हम लोग आ चुके थे बाहर, और दिबिसा को मैंने दोबारा से रेडी कर दिया था, क्योंकि ना ये पानी पीती है तो सारे कपड़े गंदे कर लेती है। और इधर पानी ही पानी हो रहा था, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था, मतलब बंद ही नहीं हो रहा था, बारिश ना रुकने का टाइम ही नहीं रह रही थी। और दिबिसा इधर मुझसे कुछ बात कर रही थी। तो चलिए इस वीडियो को रहने देते हैं, हम इधर ही तक मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इन मासी और दिबिसा की मस्ती आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इधर ना दिबिसा ना शिवानी की आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा हंसती है, बहुत ज़्यादा मतलब उसके साथ ना खेलती रहती है। अगर दिबिसा ना रो रही हो ना शिवानी हंसा देती है। तो चलते हैं।